गुड इवनिंग दोस्तों। सेशन को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। कल 200 क्वेश्चन तक हो गया था। भौतिकी की शाखा भौतिकी की शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है क्वांटम मैकेनिक्स में। और घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन किया जाता है। घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन जो है ट्राइबोलॉजी में किया जाता है। और राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला जो है वो हमारा दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पे स्थित है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है वो हमारा मुंबई में स्थित है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में स्थित है। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन मैच करना है। रिवॉल्वर का आविष्कार जो है कोल्ट ने किया। और डायनामाइट का आविष्कार जो है नोबल ने किया, एल्फ्रेड नोबल ने किया डायनामाइट का आविष्कार। और फिर हमारा जो शीतलता जो है इसका आविष्कार जो है शीतलता न्यूटन का नियम है। और शीतलता जो है न्यूटन का नियम है। और फिर जो चौथा है दाब का नियम जो है वो हमारे पास्कल का नियम है। दाब का नियम जो है वो पास्कल ने दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कोई भी विकिरण क्वेश्चन हमारा यहाँ है। श्याम वीवर जो ब्लैक होल है, श्याम वीवर उसको इंग्लिश में ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक होल हमारा सारे विकिरण जो इसके पास से प्रवाहित होते हैं उनको अवशोषित कर लेता है। ब्लैक होल क्या करता है कि उसके साइड से जो विकिरण जाते हैं उन सबको अवशोषित कर लेता है। एक कण जिसका कम से कम एक विमा 10⁻⁷ मीटर से कम हो कहलाता है। एक कण जिसका विमा 10⁻⁷ से कम है वो कहलाता है नैनो पार्टिकल कहलाता है। दक्षिणी ध्रुव शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम क्या है? दक्षिणी ध्रुव शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम जो है दक्षिण गंगोत्री। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ये भी ऑप्शन को मैच करना है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। आइसोबार जो है आइसोबार का उपयोग वायु दाब के लिए किया जाता है। ये ऑप्शन हमारा गलत है, ये मैच नहीं है। आंसर भी यही दिया है। बाकी आगे देखते हैं। आइसोहाइट से ऊंचाई नापते हैं। आइसोहेलाइन जो है बर्फ वर्षा को मापा जाता है आइसोहेलाइन से। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? आइसोबाथ जो है इससे गहराई मापी जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? आयरन होता है और हमारा जो कोबाल्ट है वो भी होता है, निकल भी होता है। लेकिन एल्युमिनियम चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता। निम्नलिखित में से किसके टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? निम्न में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा फेरोमैग्नेटिक चूड़ जो है उससे टेप जो है लेपित रहती है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द नेचुरोपैथी एंड द योगिक साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस स्थित है। ये कहाँ पे हमारा? ये बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें मिलान करना है। हाईटेक सिटी जो है हैदराबाद है हमारा। और साइंस सिटी जो है हाईटेक सिटी जो है हैदराबाद है। और साइंस सिटी जो है हमारा वो कोलकाता है।
और फिर उसके बाद रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र जो है रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र जो है हमारा थुम्बा है। और फिर केंद्रीय औषधि केंद्र जो है वो हमारा लखनऊ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे। ग्रहों के गति के नियम जो थे केपलर द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण निम्न परिघटना पर आधारित है। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण जो है वो किस घटना पे आधारित है, देखते हैं आंसर। ये जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पे है। नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पे आधारित है। फिर से सूची को मैच करने के लिए हमें मिला है, इसको मैच करते हैं। इसमें जो दिया है शुष्क बर्फ जो हमारा है वो क्या है, शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन है। और फिर उसके बाद जीन थेरेपो जो है, जीन थेरेपो हमारा रक्त रोगों का उपचार है, जीन थेरेपो। और जो हमारा थर्ड है क्रायोनिक्स जो है हमारा, क्रायोनिक्स पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जमन है। और फिर जो लास्ट है कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें से हम देखते हैं आंसर हमारा जो होगा सी होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से अधिक वायु प्रदूषित होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से वायु जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषित होती है। बटन बम के सिद्धांत का आधार होता है। बटन बम के सिद्धांत का आधार क्या है। बटन बम, सॉरी इसमें गलत लिख दिया है, एटम बम, बटन बम लिखा है। एटम बम के सिद्धांत का जो आधार है वो नाभिकीय विखंडन है। और वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। उसमें जो हमारा प्रयुक्त हुआ था वो प्लूटोनियम प्रयुक्त किया गया था। गिराए गए बमों में जो प्लूटोनियम था उसका उपयोग किया गया था। फिर से हमें सूची का मिलान करना है। उष्मा से जो विद्युत बनता है सोलर सेल में बनता है। और विद्युत से जो ध्वनि बनता है वो हमारा लाउड स्पीकर हो गया। और द्रव्यमान से जो उष्मा बनता है, द्रव्यमान से जो उष्मा बनता है वो हमारा नाभिकीय रिएक्टर हो गया। रासायनिक के उष्मा एवं प्रकार, रासायनिक के उष्मा एवं प्रकार जो है वो हमारा कार्बोक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। यहाँ से हमारा केमिस्ट्री स्टार्ट होता है दोस्तों। केमिस्ट्री में देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 221 जो है, निम्नलिखित युक्तियों में से कौन सा मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक के जो अवयव हैं वो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है, एटम का भाग कौन सा नहीं है। इसमें जो ऑप्शन है फोटॉन, फोटॉन हमारा एटम का भाग नहीं है, अणु का भाग नहीं। एक ही प्रकार की परमाणु निम्नलिखित में से किसमें, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से प्राकृतिक तत्व में मिलता है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से प्राकृतिक तत्व में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणविक नाभिक किसने खोजा था। परमाणविक नाभिक जो था रदरफोर्ड ने खोजा था। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। एटम में न्यूट्रॉन की खोज जो था चैडविक ने की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्फा कणों के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है 2 पॉजिट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। 2 पॉजिट्रॉन 2 न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है अल्फा कण के 2 धन आवेश का द्रव्यमान। ओके, हीलियम के नाभिक में होता है। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम जो है नियंत्रित होता है अपवाद सिद्धांत के द्वारा। अपवाद सिद्धांत के द्वारा नियंत्रित होता है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास से। रासायनिक तत्व के
रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध जो है अभिविन्यास है। और जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। जिस तत्व में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या जो है वो हमारा 4 होगा। और एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है तो इस तत्व का द्रव्यमान कितना होगा। इस तत्व का द्रव्यमान जो हो जाएगा 38 हो जाएगा। और समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न हो परंतु परमाणु क्रमांक समान हो। परमाणु भार भिन्न, परमाणु क्रमांक समान, तो वो समस्थानिक होते हैं। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है। आइसोटोप वह नाभिक है जो प्रोटॉन की संख्या वही होता है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। निम्न में समन्यूट्रॉनिक समूह है। निम्न में समन्यूट्रॉनिक समूह कौन से हैं। समन्यूट्रॉनिक समूह कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो है समन्यूट्रॉनिक समूह है। और रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। रेडियो एक्टिविटी जो है वो गाइगर काउंटर से मापी जाती है। रेडियो एक्टिविटी गाइगर काउंटर से मापी जाती है। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार जो है वो बेकुरेल ने किया था। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार जो है बेकुरेल ने किया था। और फिर भौतिकी परिवर्तन का उदाहरण क्या है। भौतिकी परिवर्तन का जो उदाहरण है वो पानी में चीनी का घुलना, ये भौतिकी परिवर्तन का उदाहरण है। जल का वाष्प में परिवर्तित होना क्या कहलाता है। जल का वाष्प में परिवर्तित होना जो है वो हमारा भौतिकी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है।